हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विंग। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। हम बहुत बार बोलते हैं कि उसके पास बहुत टाइम है और मेरे पास कम टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के पास इक्वल टाइम है 24 आवर्स। फर्क इस बात का है कि आप अपने टाइम को किस तरीके से इफ़ेक्टिव बनाते हैं, किस तरीके से उसको प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जिनसे आप अपने उसी टाइम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, और ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करना होता है लेकिन उसे करने का हमारा मन नहीं होता। हम बोलते हैं अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, शाम को करेंगे, रात को सोने से पहले करेंगे, और रात को बोल देते हैं कि कल करेंगे। ऐसा करने में हमारा वो काम नेक्स्ट डे पे डिपेंड रह जाता है और वो काम पूरा नहीं हो पाता। लेकिन उस काम का मेंटल प्रेशर हमारे माइंड पे पूरे दिन रहता है कि हाँ वो काम अभी बाकी है, वो काम अभी करना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। मतलब क्या है, जो भी काम आपको पूरे दिन में लगता है सबसे हार्ड है, सबसे टफ है, उसी काम को आपको सबसे पहले करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला, जब आप सुबह सुबह वही काम पूरा कर लेंगे जो आपको सबसे हार्ड लगता है, तो बचेगा क्या? पूरा दिन, नो स्ट्रेस एंड मोर एफिशिएंसी। इसी के साथ दूसरा फ़ायदा क्या है इसका, जब आप सबसे पहले उसी काम को पूरा कर लेते हैं, उसी टफ काम को पूरा कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। यू हैव मोर कॉन्फिडेंस नाउ कि हाँ मैंने आज कुछ अचीव किया है, मैंने उस काम को पूरा कर लिया है, और इसी से यू बिकम मोर एफिशिएंट। पॉइंट सिंपल है लेकिन इसे समझना ज़रूरी है एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव इन मैनी वेज। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट कुछ ऐसा है जो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में ही नहीं, लाइफ मैनेजमेंट में भी काम आता है। फॉलो 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपका एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, लेकिन उसमें से 20% ही फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं बोलूँ 80% ऑफ द टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल होता है 20-80 रूल। यही सेम काम हम कर सकते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में। आप अपने पूरे दिन के एक्शंस को, हैबिट्स को एक जगह लिस्ट आउट करिए। आपको अपने पूरे दिन के उन एक्शंस, उन हैबिट्स में से ऐसी 20% हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है जो आपकी एफिशिएंसी को 80% तक बढ़ा दें, 80% आपको रिजल्ट दें। इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या है? 20% हैबिट्स दैट गिव 80% ऑफ एफिशिएंसी। इस रूल को हम पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। अब आपको देखना है कि आप इस पैरेटो को अपनी लाइफ में, अपने टाइम मैनेजमेंट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें हमें एक ऐसा टूल मिलेगा जो हमें हेल्प करेगा हमारे टाइम मैनेजमेंट। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब कर, आपके सामने एक दिन में बहुत सारे टास्क होते हैं। देयर आर मल्टीपल टास्क इन अ डे जिन्हें आपको पूरा करना होता है। ये टास्क आगे पीछे होते रहते हैं। कभी किसी दिन कोई काम पहले करना होता है तो कभी कोई काम। इन सभी टास्क को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। टास्क मैनेजमेंट होगा तो टाइम मैनेजमेंट होगा, डे मैनेजमेंट होगा, तो ज़रूरी है हमारे लिए टास्क मैनेजमेंट। अब बात करते हैं उस टूल की जो हमें हेल्प करेगा हमारे टास्क मैनेजमेंट में। ये टूल है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। अब इसे समझते हैं कि इसके हेल्प से हम किस तरीके से अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपके पास 4 क्वाड्रेंट हैं जिनको आपको नाम देना है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आपके जो भी काम अर्जेंट भी हैं और जिन्हें करना इम्पॉर्टेंट भी है वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। सपोज़ ऐसे कोई भी असाइनमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम जिसके लिए आपके पास डेडलाइन है, आज ही सबमिट करना है, जो इम्पॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको हम रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं वो काम दोज आर नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि नोट्स पढ़ने हैं, कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखनी है, मतलब उस काम की प्लानिंग तो है लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है, तो उन कामों को हम रख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसा करने से आपके काम फिल्टर होते जाएंगे और पता चलेगा कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में। थर्ड में आते हैं ऐसे काम जो आपके लिए अर्जेंट तो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि कोई भी ईमेल, फ़ोन कॉल्स या मीटिंग के बारे में चेक करना, को रिवर्ट बैक करना।
इसी के बेसिस पे आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें आएंगे वो काम जो ना तो ज़्यादा अर्जेंट है और ना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कोई भी फ़ोन कॉल जिसका आपने सोचा हो कि बाद में कर लेंगे, कोई भी मूवी या गेम। ऐसा करने से हमने अपने पूरे दिन में करने वाले सभी एक्शंस को, सभी काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और इससे हम पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में। अब नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो पॉइंट पता हो। एक स्टडी के अकॉर्डिंग आप चाहे जो भी काम करें, आप पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप 52 मिनट्स तक उस काम को करने के बाद मिनिमम 17 मिनट्स का ब्रेक लें। ये आपके लिए एक आइडियल है। उस स्टडी के अकॉर्डिंग ये कुछ परफेक्ट फिगर्स हैं, 52 मिनट्स वर्क एंड 17 मिनट्स ब्रेक, लेकिन आप इसे अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने टीम के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ब्रेक इन योर वर्क। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन देते हैं, टाइम देते हैं, ब्रेक देते हैं, तो वो और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने लगता है। सपोज़ मैं कोई काम कर रही हूँ, उसे करते करते मैंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया। ब्रेक में मैंने अपने माइंड को रिलैक्स किया, उसे टाइम दिया। अब जब मैं कुछ टाइम बाद उस काम को दोबारा से करना स्टार्ट करूँगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? आई एम मोर प्रोडक्टिव नाउ। अब मैं और अच्छे प्रोडक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से उस काम को कर सकती हूँ। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेक ब्रेक इन योर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्पिरेशन। अगर हमें अपने टाइम को मैनेज करना है, प्रोडक्टिव बनना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो ज़रूरी है हम इंस्पायर्ड रहें, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जो भी काम आप करना चाहते हो उससे रिलेटेड जो भी इंस्पिरेशन आपको मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, आपको वो इंस्पिरेशन लेनी है, खुद को इंस्पायर्ड रखना है। मतलब खुद को इंस्पायर रखने के तरीके ढूंढो। ऐसे हैंडल्स, ऐसे चैनल्स जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं उनको फॉलो मत करो। जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपके टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, उनको फॉलो करो। सो दीज वर द सम टिप्स दैट विल हेल्प यू आउट to manage the time and get more productive, more effective result। अब जो टाइम आपने इस वीडियो में इन्वेस्ट किया है, अब उसको एक्शंस में बदलकर अपना रिटर्न लो। किस तरीके से अपने लिए बेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।